नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस। तो अब हम इसमें देखते हैं कि रेंज क्या होती है। पहले तो हमें फंक्शन की रेंज निकालने आनी चाहिए। सीक्वेंस क्या होता है? फंक्शन होता है। अगर सीक्वेंस फंक्शन है और फंक्शन की हमें रेंज निकालने आती है तो वो एज इट इज़ रेंज किसकी होगी? सीक्वेंस की। सीक्वेंस की रेंज भी क्या होगी? जैसी फंक्शन की रेंज होती है। क्यों? जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है हमारे पास? फंक्शन। जो फंक्शन की रेंज होगी वही रेंज हमारे पास किसकी होगी? सीक्वेंस की। हमें क्या आनी चाहिए? फंक्शन की रेंज निकालना आनी चाहिए। फंक्शन की रेंज क्या होती है? अब मान लो ये हमारे पास सीक्वेंस है an इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। इसकी रेंज क्या आएगी? रेंज क्या आएगी इसकी? एज इट इज़ आ जाएगी। रेंज क्या है? जितने सारे डिजिट हैं सारे के सारे आने चाहिए रेंज में, 1 2 3 सो ऑन। तो ये क्या आएगी हमारे पास? सीक्वेंस की भी रेंज आएगी। फंक्शन की रेंज ये है तो सीक्वेंस की रेंज भी यही आती है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? रेंज। और रेंज सेट भी इसी को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इसी को रेंज सेट बोलते हैं। और आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, रेंज ऑफ an सिंपली। अब नाउ इसका क्या है हमारे पास? नीचे का तो बाउंड है। क्या बाउंड है? 1। ऊपर का कोई बाउंड नहीं है। तो इसका लोअर अपर बाउंड क्या है? 1। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है? अपर बाउंड क्या है? इन्फिनिटी। ऊपर का तो कोई नहीं है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है हमारे पास? 1। और सबसे छोटा भी क्या है? 1। अपर का तो हमें पता ही नहीं है इसका, ना ही इसका लिस्ट अपर बाउंड, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कहाँ तक जाना है। किसके? नियर बाय जो चीज़ होती है वो होता है। अब जैसे चलो इससे तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आया। अगर अगला एग्जाम्पल से हम देखते हैं, -1 रेज़्ड पावर n। इसमें हमारे पास क्या आएगी सीक्वेंस? हमारे पास -1 n क्या होता है? सीक्वेंस क्या होता है? फंक्शन। फंक्शन की डोमेन क्या होती है? डोमेन ऑफ फंक्शन इज़ नेचुरल नंबर। डोमेन जो होती है फंक्शन की वो नेचुरल नंबर होती है। तो ये n कहाँ से आ रहा है? n बिलोंग्स फ्रॉम नेचुरल नंबर। तो ये 1 -1 1 -1 सो ऑन, ये हमारे पास आता चले जाएगा। आप n पुट करते चले जाओ, जितने मर्जी n पुट करते जाओ। नेचुरल नंबर में कहाँ तक n है? इन्फिनिटी तक है। पुट करते जाओ, लिखते चले जाओगे, कॉपी भरेगी ना, और उससे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको पता है। तो हमारे पास सेट में क्या है? रेंज हम कैसे लिखते हैं? रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 -1 रिपीट करके चलो लिख भी सकते हैं, बट उससे फ़ायदा ही क्या होगा आपके पास? रेंज क्या होती है इसमें? ये है। तो इसका लोअर बाउंड क्या है? ऐसे करके लिख देते हैं, -1 1। अच्छा लगता है ना देखने में मैथ में, क्योंकि माइनस इस तरफ आता है, +1 इस तरफ आता है। तो लिस्ट अपर बाउंड क्या है इसमें? 1। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है इसमें? -1। तो और ये क्या है? फाइनाइट है। रेंज क्या होगी हमारे पास? यहाँ पे रेंज भी क्या आ गई हमारे पास? फाइनाइट सेट आ गई। फंक्शन की भी रेंज हम यही निकालते हैं, डोमेन में पुट करते हैं। आगे क्या आ रहा है हमारे पास? ये जो हमें मिल रहा है ये रेंज मिल रही है। डोमेन क्या है? जब हम इसमें n में वैल्यू पुट कर दी नेचुरल नंबर से लेके, तो वो हमारे पास क्या हो गया? डोमेन में पुट की तो ये सारा आया हमारे पास। ये क्या है? को डोमेन कि ये आया। एक्चुअल में क्या निकल रहा है? 1 -1, बीच में तो कुछ भी नहीं है। को डोमेन बोलेंगे। रेंज और को डोमेन क्या आ रही है? सेम ही आ रही है इसमें। तो ये क्या है? रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज हमारे पास फाइनाइट होती है, इनफिनाइट? रेंज सेट क्या होते हैं? जो सीक्वेंस की रेंज होती है, जो सीक्वेंस की रेंज होती है वो क्या होती है? इनफाइनाइटली सेट भी हो सकते हैं उसमें। इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट, सेट नहीं, सेट तो हम बोल रहे हैं। इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट, इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट भी हो सकते हैं, एंड फाइनाइटली मैनी एलिमेंट। इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट भी हो सकते हैं, फाइनाइटली मैनी एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो रेंज क्या होती है? जैसे फंक्शन की रेंज है वही रेंज हमारे पास क्या होगी? सीक्वेंस की रेंज होगी। गॉट इट? थैंक यू वेरी मच।